परिचित जी कहे महाराज ये हिरण्यकशिपु कौन है और भगवान नरसिंह रूप में क्यों आए। तब कहे कि महाराज ये हिरण्यकशिपु जो है वो हिरण्याक्ष का ही बड़ा भाई है। जब भगवान बाराह रूप में अवतरित होकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिए, उसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु का ये कट्टर शत्रु बन गया हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कट्टर शत्रु बन गया महाराज। और मंदराचल पर्वत पर गया। मंदराचल पर जाकर के कहे ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादा गुष्टा सतावनी। अंगूठे के पैर पर खड़े हो, पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के दोनों भुजाओं को ऊपर कर दिया, अपने नेत्रों को आकाश में लगा दिया और ब्रह्मा जी की घोर कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न भय, कहते बेटा वरदान मांगो। तो इसने कहा मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वो तो हम खुद नहीं है, तुमको कहां से अमर करें। तब तो इसने वरदानों की जड़ी लगा दी, ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, ना अंदर मरू ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना आपके द्वारा बनाए किसी जीव से मरू, ना नर से मरू ना पशु से मरू, ना 12 महीने में किसी महीने में मरू। ब्रह्मा जी कह रहे भैया बस कर, बहुत हो गया। वैसे तो सारे वरदान बड़े कठिन है, देने योग्य नहीं, लेकिन तूने तपस्या भी कठिन किया है, इसलिए जा सारे वरदान दिया तुझे, तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु सोचता है ना दिन में मरूंगा ना रात में, ना ऊपर ना नीचे, ना अस्त्र से ना शस्त्र, मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। अघोर अट्टहास करके गर्जना करता हुआ देवलोक गया और देवताओं को बंदी बना करके महाराज उनसे अपनी दास्तां कराने लगा। देवराज इंद्र उसके यहाँ बुहारी का काम करते हैं, वरुण देवता जल भरते हैं, ऐसा सबको दास बनाकर उनसे सेवा करवाता है। वर्णन आता है कि महाराज हिरण्यकशिपु के 4 बेटा हैं, अहलाद, अनुहलाद, सहलाद और प्रहलाद। जो सबसे छोटे बेटा हैं जिनका नाम प्रहलाद है, प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण नामक ग्रह पकड़ लिया है। कहें और कोई ग्रह अगर ऊपर चढ़ जाए ना तो महाराज ग्रह शांति करवाने से, पूजा पाठ कराने से शांति मिल जाती है, लेकिन अगर ये कृष्ण नामक ग्रह पकड़ ले तो फिर उतरता नहीं। जिसको एक बार पकड़ लिया ना फिर छोड़ता नहीं, उतरता नहीं। उसको ऐसा रंग चढ़ता है कि महाराज वो तो झूम झूम करके, नाच नाच करके गाता रहता है। जिसको ये भक्ति का रंग चढ़ता है ना वो कभी रोता है तो कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, महाराज झूमता है, खूब झूमता है महाराज। और वो कहता क्या, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, बनाओ जी के भैया, कन्हैया बनाओ जी के भैया, हाथ में छोड़ कन्हैया, पार करेंगे
की जय हो। भक्ति का रंग चढ़ा है। प्रहलाद जी को सुबचपन से इसीलिए संपन्न रहते हैं। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि बच्चे को शिक्षा दिन के लिए भेजना चाहिए। शुक्राचार्य जी के दो पुत्र जिनका नाम संड और अर्मक है, जिन्हें लोग संडामर्क नाम से जानते हैं, संडामर्क जी के पास पुत्र को लाया और कहता कि आप दोनों भाई मिलकर मेरे बच्चे को आसुरी विद्या पढ़ाओ। असुर कुल में उत्पन्न है, आसुरी विद्या पढ़ाओ। ठीक है सरकार। और दोनों भैया पढ़ाने लगे। कुछ दिन बीता और एक दिन हिरण्यकशिपु आया, कहता है कि बेटा प्रहलाद इधर आओ। प्रहलाद जी को पास बुलाया, कहता कि बेटा अब तक तू जो सबसे अच्छी बात सीखा हो वह मुझे बताओ। प्रहलाद जी कहते कि पिताजी मैंने एक बात सबसे बढ़िया सीखा है। क्या? कहते कि ये जो गृहस्थ का जीवन है अंधकूप के समान है। अंधकूप के समान। भाई कुएं में अगर कोई गिर जाए तो बचना संभव है। कोई ना कोई पानी भरने आएगा, आवाज लगाएगा, निकाल लिया जाएगा। लेकिन अंधकूप किसे कहते हैं? कहती जो वनों में कुआं है, जिसमें वृक्षों की झाड़ियां पड़ी हुई हैं, उसकी जड़ें लटक गई हैं, दिखाई नहीं पड़ता, और कदाचित उसमें कोई गिर जाए महाराज तो उसका बचना संभव नहीं। ये मनुष्य का जीवन जो है, मानव जीवन अंधकुआं बताया है प्रहलाद जी ने। क्यों? क्योंकि जल्दी किसी को बैराग तो चढ़ता नहीं, किसी का मन भगवान में लगता नहीं, और कदाचित अगर किसी का मन भगवान में लग भी रहा हो, बेचारा सवेरे सवेरे उठ करके नहा धो करके भजन में लगता भी हो, माला जप कर रहा हो, तो ये गांव वाले, परिवार वाले, संसार वाले उसको करने नहीं देते। क्या कर रहे हो महाराज, अभी कौन सा उम्र है, बंद करो ये सब काम बाद में। हाँ, ये संसार के लोग उसे निकलने नहीं देते, टांग पकड़कर खींच लेते हैं लोग। भैया कहां जा रहा है? इसी अंधकूप में लगे रहते। हिरण्यकशिपु ने सोचा मेरा बेटा ऐसा उपदेश कर रहा है। संडामर्क दोनों भाई उसके कहते क्यों भाई तुम लोग हमारे बेटे को क्या पढ़ा रहे? संडामर्क दोनों भाई कहते हैं सरकार जो आपने शिक्षा नीति बनाई हम वही पढ़ाते हैं, उसमें कोई भी पाठ्यक्रम हम परिवर्तित नहीं किए। ठीक से पढ़ाओ, हमारा बेटा तो ये बूट पटांग बातें बता रहा था। दोनों भैया आए और प्रहलाद जी के सर को सहलाते हुए कहते हैं सत्यम वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय माम ऋषा। बेटा प्रहलाद तेरा कल्याण हो, सच सच बता, ये ऊट पटांग की बातें तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी कहते वाह प्रभु आपकी माया कितनी विचित्र है। जो बात सच है वह इन सबको उल्टा समझ में आता है। और प्यारे यही होता है, जो भगवान के भजन में लग गया, भक्ति में लग गया, ये दुनिया वाले उसको पागल कहते हैं। कहते महाराज ये तो पागल हो गया है, जब देखो तब खाली भजन करता रहता है। कहते ना, घर परिवार संसार वाले कहते पागल हो गया है। दुनिया की नजर में वो पागल, लेकिन जो भगवान में लग गया है ना, उसकी नजर में ये सारी दुनिया पागल है कि भैया ये तो अपने में मस्त है, भगवान के पास नहीं आता। दुनिया की नजर में वो पागल और उसकी नजर में सारी दुनिया पागल। प्रहलाद जी सब सुन लिए। कुछ दिन के बाद दोनों भैया प्रहलाद जी को लेकर हिरण्यकशिपु से मिलवाने आए। और हिरण्यकशिपु के पास जब प्रहलाद जी आए, हिरण्यकशिपु फिर बुलाया, बेटा इधर आओ, गोद में बिठाया और प्रेम से कहता बेटा अब की बार जो तू सबसे अच्छी बात सीखा हो वह हमें बताओ। प्रहलाद जी कहे पिताजी अब की बार हम एक नहीं सीखे, अब की 9 बात सीखे। अच्छा बेटा कौन कौन सा? तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जो व्यास जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है ना, वही अपने पिता को बता रहे हैं।
कि पिताजी पहले तो भगवान की कथाओं को सुने, श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर उसको कीर्तन करें, गायन करें, विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनके चरणों में बैठकर सेवा करें, अर्चना करें, वंदना करें, जो कुछ अपना है सब निवेदित कर दें। हिरण्यकशिपु की आंखें लाल पीली हो गई। हे भगवान, कल एक बात बता रहा था, आज 9 बात बता रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रहलाद को जो बीमारी पकड़ लिया है ये पूरे नगर में फैल जाए, ये बीमारी औरों को पकड़े, इससे पहले इसको ही समाप्त कर देना चाहिए। सैनिकों को बुलाया, कहा कि जाओ इसके पर्वत की शिखरों से गिरा दो, मर जाए। पर्वत की चोटियों से गिराया, प्रहलाद जी बच गए। जल में डुबाया, बच गए। अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, फिर भी प्रहलाद जी बच गए। वर्णन मिलता है हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका आ रहा है ना, होलिका दहन होगा 13 तारीख को। हाँ, हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसका नाम था होलिका। और जब हिरण्यकशिपु हर प्रकार से थक गया, होलिका कहती है भैया मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा एक चुंदरी प्राप्त है, उस चुंदरी को ओढ़कर मैं भीषण अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। आप अग्नि की व्यवस्था करो, मैं इस प्रहलाद को लेकर के घुस जाऊंगी, ये मर जाएगा और मैं वापस चली आऊंगी। अब क्यों महाराज, अग्नि की व्यवस्था कर दी गई और भीषण अग्नि में होलिका देवी प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर प्रविष्ट हो गई, प्रवेश कर गई। परंतु प्यारे, भगवान के भक्त हैं प्रहलाद, और भगवान की दृष्टि सदैव अपने भक्तों के ऊपर रहती है। परिणाम हुआ कि होलिका देवी जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी सकुशल बच गए। और उसी दिन से ये होलिका दहन की प्रथा चालू हो गई। उसी दिन से होलिका दहन। और कहती है कि जब प्रहलाद जी बच गए ना, तो जो प्रहलाद जी के चाहने वाले मित्र थे वो गए और हमारी प्रसन्नता में वही राख उठा के लगाने लगे, एक दूसरे को पोत दिए और गले मिल रहे हैं। लेकिन इतने में जो हिरण्यकशिपु वाले बैठे थे सैनिक वहां पीछे, वो सब आए और उठा उठा कर लगे, पटकने लगे, मारने। महाराज सब एक दूसरे को लगे मारने। तो कहते हैं कि होलिका दहन के अगले दिन जो एक दूसरे को राख लगाता है, अबीर गुलाल लगाकर गले मिलता है, समझो वो प्रहलाद जी वाले गुटका है। और जो महाराज लगा करके लड़ाई झगड़ा मार पीट करता है, गालियां बकता है, समझो वो हिरण्यकशिपु वाले गुटका है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, अब आप लोग पहचान जाएंगे ना। हाँ महाराज, दोनों भैया कहे एक अवसर और दीजिए, अब की बार कड़ी निगरानी रखेंगे, देखते हैं कि कौन इसको सिखाता है। और फिर लेकर के आए गुरुकुल में, दोनों भैया गुरुकुल लेकर के आए और कड़ी निगरानी रखते हैं। लेकिन संयोग से एक दिन दोनों भैया बाजार चले गए कुछ आवश्यक वस्तु लेने। और जब स्कूल पर गुरुजी नहीं रहते, बच्चे स्वतंत्र, कमरे में जो लड़का तेज होता है वो मॉनिटर बनता है, होता है ना, जो तेज रहता है वही सबको हैंडल करता है। हमारा सारे बच्चे प्रहलाद जी के पास आए, कहे भैया प्रहलाद आज गुरुजी नहीं है ना, चलो कुछ खेल खेला जाए। प्रहलाद जी कहे कौन सा खेल? कहे आंख मिचौली खेला जाए। प्रहलाद जी कहे सारा जीवन तो आंख मिचौली खेल रहे हैं। सबने कहा क्या मतलब? कहे भाई जीवात्मा परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। बात हुई, जीवात्मा परमात्मा से कहा चलो आंख मिचौली खेलें, परमात्मा ने कहा ठीक है। अब परमात्मा कहे पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा कहा पहले मैं छुपूंगा। अब ये तो महाराज अनेक रूपों में आया, मानव बनकर आया, पशु बनकर आया, पक्षी बनकर के आया, और परमात्मा इसको ढूंढ ढूंढ करके निकाल देते हैं। भैया तू यहाँ है, आजा, तू यहाँ है, तू यहाँ निकाल। लेकिन जब ये परमात्मा छुपता है तो ये जीवात्मा सारा जीवन ढूंढता है लेकिन प्राप्त नहीं करता। अच्छा भैया ये सब बातें तुझे कौन सिखाया?
तेरे हमारे गुरु जी एक, लेकिन हमको तो कभी नहीं पढ़ाया। प्रहलाद जी कहे ये दोनों भैया हमारे गुरु ने, हमारे गुरु तो नारद जी हैं, हम नारद जी के द्वारा सीखे। अच्छा भैया तो क्या करें? प्रहलाद जी कहते कि भैया चलो भजन करें। एक ने कहा भजन? अरे भाई भजन तो बुढ़ापे की चीज है, जब हम लोग बूढ़े होंगे तब भजन करेंगे। लेकिन प्यारे क्या बुढ़ापे में भजन कर पाओगे इसकी कोई गारंटी है? गारंटी है? अरे बोलिए ना, नहीं ना? तो चलिए भजन करिए। भजन कब करना है? कि भजन जवानी में करना चाहिए, बुढ़ौती में नहीं। बुढ़ौती में भजन होगा हो, कोई भरोसा नहीं कि बुढ़ापे में भजन होगा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर इस गले में कफ जम जाता है, आवाज निकलती नहीं है, घर घर की आवाज निकलती है महाराज। और इतना ही नहीं, कभी कभी आप देखते होंगे कि ये दांत भी टूट जाता है। हाँ, और जब दांत नहीं रहता है ना तो कहो बाबा, कहो राम। अब बाबा जब कहते हैं राम, दांत है या नहीं, जीभ फिसल जाती, निकलता है आम। तो भैया भजन होगा हो ना होगा। इसलिए भजन कब करना है? कहे जवानी में। इसीलिए एक साधक कहता है क्या? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
बुढ़ापे की कोई गारंटी नहीं, इसमें जवानी में ही भजन करना है। हाँ, जब बल पौरुष रहेगा तभी सारा तीर्थ धर्म हो पाएगा, है ना। इसलिए भजन जवानी का विषय है। और सारे बच्चों को लेकर के भजन करवाने लगे प्रहलाद जी। इतने में हिरण्यकशिपु जी आएंगे। हिरण्यकशिपु जी देखे, कहते ओहो महाराज देखो बीमारी पूरे गुरुकुल में फैल गई, जिसका डर था वही हुआ। और जोर का अट्टहास किया, सारे बच्चे स्तब्ध। प्रहलाद जी के पास आया, कहता है क्यों रे प्रहलाद, हे दुर्विनीत, किसके बल पर तूने मुझे ललकारा है? मैं कोप करता हूं तो पृथ्वी कांप जाती है। किसके बल पर मुझे ललकारा? कौन तुझे बल दे रहा है? तो प्रहलाद जी कहते कि न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिना च परेशा परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। हे पिताजी, केवल मुझे ही नहीं आपको भी मेरे परमात्मा ही बल प्रदान करते। मैं तो कहता हूं सारे जगत के जीवों के भीतर बल मेरे भगवान ही भरते हैं। तेरा भगवान कहाँ? प्रहलाद जी कहे हर जगह मेरा भगवान। हिरण्यकशिपु ने कहा तो क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी कहे हाँ मेरा भगवान है। और जैसे ही प्रहार करने को चला कि भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह रूप में प्रकट भय हुआ, विकराल रूप बनाया और हिरण्यकशिपु से भिड़ गए। मध्याह्न बेला से गोधूली बेला आ गई और गोधूल बेला में जब आए तो हिरण्यकशिपु को पकड़कर देहली के बीच में रखकर अपने पैरों पर पटक दिया, अपनी जंघी पर रख ली। कहते बोल अब तुझे कौन बचाएगा? हिरण्यकशिपु कहता तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? कहता क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। क्या वर लिया है? कहता ना दिन में मरू ना रात में। भगवान कहे तो ना अब दिन है ना रात अभी हुआ है, बीच की बेला है, गोधूली बेला है, ना ऊपर ना नीचे। कहे ना तो तू ऊपर है ना नीचे, तू तो मेरे जंघों पर है। अच्छा तो ना भीतर मरू ना बाहर। कहे ना तो तू बाहर है ना तो भीतर है, तू तो देहली के बीच में। हाँ तो एक वरदान और मांगा। क्या? कहे ना अस्त्र से ना शस्त्र से। कहे तुझको मारने के लिए हमारे नाखून ही काफी है, इसी से तेरा हृदय फाड़ेंगे। हाँ एक वरदान और मांगा। याद आया कि ब्रह्मा जी के बनाए किसी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। भगवान कहे हम ब्रह्मा को पैदा किए हैं, ब्रह्मा हमको नहीं बनाए। अच्छा न नर से न मनुष्य से। कहे तो आधा आधा दोनों बन के आए हैं। हिरण्यकशिपु कहा 12 महीने में किसी महीने में न मरू, ये भी वरदान मांगा है। भगवान कहे बेटा इसीलिए तो ये 13वां महीना बनाया है, ये अधिक मास चल रहा है जिसे मलमास कहते हैं। और भगवान नरसिंह अपने विशाल नाखूनों से हिरण्यकशिपु के हृदय को विदीर्ण कर दिए, उसका प्राणांत कर देते हैं। हिरण्यकशिपु मर गया। और वर्णन आता है कि भगवान अत्यंत क्रोधित हैं और उनके क्रोध को शांत करने के लिए प्रहलाद जी को आगे किया गया। प्रहलाद जी को पाकर भगवान उनको दुलार करने लगे। कहते कि बेटा हमें क्षमा कर देना, हमें आने में विलंब हो गया। प्रहलाद जी कहते प्रभु जितनी कृपा जितना दुलार जितनी ममता आप हमारे ऊपर किए हैं उतना जगत में किसी को नहीं किए होंगे। क्या किया? कहते कहा मैं असुर कुल में उत्पन्न एक रजोगुण से युक्त असुर बालक और कहा आप सत्यनारायण भगवान। लेकिन मैंने कह दिया इस खंबे में मेरा भगवान है तो आप मेरी वचन को रखने के लिए उस खंबे से प्रकट हो गए। प्रभु ये कृपा नहीं तो क्या है? भगवान गदगद हुए। भगवान कहते बेटा प्रहलाद मांगो तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। प्रहलाद जी कहे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, लेने देने का प्रलोभन मत दीजिए। भगवान कहे मेरी खुशी के लिए मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा तो बस एक ही वर दीजिए कि मेरे मन में जीवन पर्यंत कभी किसी से कुछ मांगने की चेष्टा उत्पन्न नहीं ना हो, कोई कामना ना हो।
भगवान कहे ठीक है बेटा, और आशीर्वाद दिया कि जा तू सुख को भोग करेगा, सुतल लोक का सुख वैभव भोग करेगा। और फिर भी कोई कामना हो तो कह दे। प्रहलाद ने कहा कि ये जो सामने पड़े हैं हमारे पिताजी हैं, भला बुरा जैसे भी सही, जीवन भर आपसे बैर किया, लेकिन है मेरे पिता, इसलिए इनको उत्तम गति प्रदान कर दीजिए। भगवान कहे बेटा प्रहलाद, जिसने मेरे गोदी में प्राण त्यागे हों, भला उसकी अधोगति कैसे हो सकती, वो तो कब का मेरे धाम को चला गया है। और भगवान के इसी स्वभाव के कारण समदर्शी कहा जाता है। देखिए भगवान आज एक असुर का वध कर रहे हैं और उसी असुर के बालक की रक्षा कर रहे हैं। इसी स्वभाव के कारण भगवान को समदर्शी कहा जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।